रीस्टार्ट होने के बाद ये अपडेट हो गया होगा। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 25227। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस अपडेट के अंदर क्या क्या नया फीचर आया है, क्या क्या बग फिक्स हुआ, ये सब देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बिल्ड का आपको आईएसओ फाइल भी मिल जाएगा। आईएसओ फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिलेक्ट एडिशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 25227, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करते हैं इस तरह से आपके केस में भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी के लिए अपडेट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे आपको दो एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ये दो ऑप्शन नया ऐड किया है। इस दो के थ्रू आप यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। यदि आपको मैनेज करना होगा यहाँ पे डबल क्लिक करके जो क्वालिटी अपडेट है उसको आप मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा। डबल क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या पीरियड चाहिए, यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैनेज कर सकते हैं आप क्वालिटी अपडेट के लिए। ऐसे ही यदि आपको फ्यूचर अपडेट को मैनेज करना होगा तो यहाँ से आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे नया ऐड किया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्ट मेनू के ऊपर भी यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस दिख जाएगा। अभी कुछ ही इंसाइडर के लिए ये ऑप्शन मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो यूजर प्रोफाइल होता है यहाँ पे आपको बैजेस वाला आइकन भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये चेंजेस किया है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पोजीशन होता है यानी विजेट का जो हेडर होता है उसका पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। ऊपर करना होगा तो यहाँ पे ऊपर कर सकते हैं, लेफ्ट करना होगा तो लेफ्ट कर सकते हैं, इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अभी ये फीचर लिमिटेड इंसाइडर को ही मिला है। तो इस तरह से आप विजेट का हेडर को आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो ये नया फीचर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद यदि आप पासवर्ड फील्ड पे क्लिपबोर्ड हिस्ट्री यूज करना चाहते हैं तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अभी सभी इंसाइडर के लिए फीचर इनेबल कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको विंडो स्पीच के अंदर भी कुछ इंप्रूवमेंट किया है तो यहाँ पे भी आपको चेंजेस दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वॉइस टाइपिंग के लिए भी यहाँ पे कुछ इंप्रूव किया है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो सेटिंग के अंदर, अकाउंट के अंदर, यहाँ पे विंडो बैकअप के अंदर, यहाँ पे रिमेंबर माय प्रेफरेंस के अंदर एक्सेसिबिलिटी दिख जाएगा। उसके बाद जो वॉइस टाइपिंग होता है उसको सिंक्रोनाइज किया है तो यहाँ पे ये सपोर्ट मिल जाएगा। इसके बाद यदि आप डिस्क ड्राइव का पार्टीशन का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के बाद यहाँ पे आपको वार्निंग दिख जाएगा। यदि आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका वार्निंग दिख जाएगा। इसके बाद इथरनेट और वाईफाई प्रॉपर्टी पेज सेटिंग यहाँ पे अपडेट किया है। अब आपको गेटवे इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको दिख जाएगा। यदि आप नेटवर्क डिटेल समरी के अंदर जाएंगे तो आपको गेटवे इन्फॉर्मेशन भी दिख जाएगा। तो ये सेटिंग पेज यहाँ पे अपडेट किया है। इसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी अपडेट किया है। यदि आप गेम या मूवी का यहाँ पे आप सर्च करते तो सर्च करने के बाद यहाँ पे आप माउस का कर्सर लेके जाते तो उसका ट्रेलर यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो जिस भी गेम या मूवी का आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद वहां पे आप माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका ट्रेलर स्टार्ट हो जाएगा। छोटा विंडो में यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये चेंजेस यहाँ पे किया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों के अपडेट के अंदर यहाँ पे एक एरर आ जाता था विंडो अपडेट करने के टाइम पे 0xC1900101 इस तरह का एरर आ जाता था। तो इस एरर को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। यदि आप लोगों के केस में भी इस तरह का एरर आता था तो आप लोगों के केस में ये वाला एरर नहीं आएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे सिस्टम ट्रे आइकन को भी अपडेट किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिस्टम ट्रे आइकन को भी अपडेट कर दिया है। और यहाँ पे सिस्टम ट्रे आइकन के अंदर कुछ बग भी था तो इस बग को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया। ऑटो अरेंज नहीं हो पाता था, हिडन का कुछ प्रॉब्लम था तो यहाँ पे भी इसको फिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर भी बग था तो इस बग को भी फिक्स किया है। छोटा मोटा जो बग था यहाँ पे इसका भी बग फिक्स किया है। इसके बाद यहाँ पे आप ऐप को ड्रैग करते थे तो ड्रैग करने के टाइम पे यहाँ पे क्रैशिंग का इश्यू आता था तो इस इश्यू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यदि आप यहाँ पे सर्च करते थे, सर्च करने के बाद यदि आप किसी को सर्च करते थे उसके ऊपर आप क्लिक करते थे तो क्लिक करने के बाद वो ओपन नहीं होता था, रिस्पॉन्स नहीं करता था तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे तो ऐप के अंदर स्टार्टअप का जो आइकन है यहाँ पे अभी छोटा कर दिया। पहले यहाँ पे आइकन बड़ा आता था, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे छोटा आइकन आ जाएगा। तो ये चेंजेस यहाँ पे किया है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे टास्क बार मैनेजर के अंदर जो ड्रैगिंग का इशू था तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब आप यहाँ पे इसको ड्रैग करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से आप ड्रैग करेंगे तो ये छुप हो जाएगा। इसके अलावा भी यहाँ पे ड्रैगिंग का जो इशू था इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारा बग फिक्स किया है। तो आपको क्या करना है, जरूर आपको ये वाला अपडेट कर लेना है। आपको पहले के मुकाबला अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा, नया नया फीचर आपको दिख जाएगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।